I'll be very fast in retailing them, right? अपने क्वेश्चंस को यहाँ मत भेजिए, अपने क्वेश्चन को you must ask come in the videos in the comment section of other videos. इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप मुझसे वो सब के सब जीरो हो जाते हैं अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो मैं, राइट गाइस? तो जल्दी से उनको लिखते जाइए अपने क्वेश्चंस को, और हम लोग 5-7 सेकेंड में, 5-7 मिनट तो नहीं, वी आर हैविंग ऑडियंस, दे आर बिल्डिंग अप वेरी सून, जल्दी से लिखते जाइए, राइट? और आपके क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितने लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ये मैं गया यूट्यूब में जाने के बाद मैं गया अपने अकाउंट पर और आई कैन सी माई सेल्फ गोइंग लाइव। Yup. Ankit Sen says, welcome sir and good morning. Sahil Sharma says, good morning and let's celebrate. Yes, let's celebrate. Amit Ranak says, good morning. Big Dream says, hi. Nadeem JSN says, hi sir. Sumit Monga says, namaste sir. Nadeem JSN, फिर दोबारा से बोलते हैं, good morning sir. वीरेंद्र कुमार कहते हैं, good morning sir. आहा, yes, आहा. ख्याल रखिएगा, आपको कोई भी थॉट अच्छा लगता है तो आपने आहा जरूर करना है। और उसके साथ में सूरज मोकल हमारे साथ में, हेलो सर। शक्ति सिंह नरूला सेज गुड मॉर्निंग। संदीप बेलवाल सेज गुड मॉर्निंग। बिग ड्रीम सेज आई लव यू सर, आई लव यू टू श्रीराज। उसके बाद है हमारे साथ में रवि दत्त सुमन, ही सेज आहा, यस आहा। और अंकित सिंह ने फिर दोबारा से आहा लिखा है। मिंटो सेज गुड मॉर्निंग सर। धनजाल सेज गुड मॉर्निंग सर। वीआईपी मैजिकल साइकोथेरेपिस्ट द नंबर, आप क्यों लिखते हो कि मुझे पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है। लाइक योर पर्सनैलिटी सर। ओ थैंक यू वेरी मच। 56 ईयर्स की क्या पर्सनैलिटी है दोस्त। चंदन गिरी कहते हैं गुड मॉर्निंग। साथ में रघुवीर किरात कहते हैं हाय गुड मॉर्निंग। शैलेश डियो कहते हैं गुड मॉर्निंग। और उसके बाद थैंक यू ऑलवेज बीन वेरी इंस्पिरेशनल। आकाश मंगची कहते हैं। और IVM प्रसाद कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अभिषेक गर्ग सेज गुड मॉर्निंग। पांडव सिंह सेज गुड मॉर्निंग। सूरज मोकल ने फिर दोबारा से लिखा है, यू आर माय मोटिवेटर सर। ओके, कुमार रुपेश कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। रवि दत्त सुमन सेज हाउ आर यू सर। आई एम वेरी 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 वेल एंड हियर वी गो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइट नाउ। तो दोस्तों आज मैंने क्या, वो क्या क्या रीजन है जिसके कारण से आप लोग कभी बिजनेसमैन बन नहीं पाते हो। आप लोग के वही पुराने तरीके, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके कारण से हम लोग गलतियां कर रहे हैं, और हम लोग जिसके कारण से वो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग अपने आप को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। वो लाला सिस्टम कौन से हैं? सबसे पहले ये जो लाला होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनके 2 नंबर के धंधे होते हैं। अगर आपके धंधे 2 नंबर के हैं तो लिख लीजिए, आप किसी भी हालत में, किसी भी हाथ में एक अच्छे बिजनेस को नहीं करा पाओगे। लाला की सबसे बड़ी पहचान होती है वो 2 नंबर का धंधा करता है। आने वाले टाइम में वैसे भी डिमोनेटाइजेशन के बाद से, GST के आने के बाद से 2 नंबर के धंधे धीरे धीरे वाइप ऑफ हो रहे हैं। अगर अच्छा धंधा करने वाला बनना चाहते हो तो 2 नंबर की जगह पे 1 नंबर का धंधा करना है, ठीक है? तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं लालाओं को, ये 2 नंबर का धंधा करते हैं, या ऐसे धंधे में होते हैं जिसके अंदर मुनाफा ही नहीं होता, कि GST देने के बाद प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता। ये इनकी सबसे बड़ी मुश्किल होती है, राइट? नंबर 1, आपने 2 नंबर का धंधा नहीं करना। नंबर 2, ये जो लाला होते हैं इनकी तोंद निकली होती है बड़ी सी, इनके सर के बाल गायब होते हैं, और अगर ये सूट पहनते हैं ना, सूट के नीचे इनके स्पोर्ट शूज होते हैं। इनकी टिपिकल पहचान है। ना ये अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी को टेक केयर करते हैं, ना ये एक्सटर्नल को, ना अपनी पर्सनैलिटी को। इनकी तोंदें निकली होती हैं, सिर के बाल गायब होते हैं, जो चाह वो पहन लेते हैं। देखो, आपको अपने आप को एक बिजनेसमैन दिखाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन है, दिखना चाहिए। देखिए, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो एक ही तरह की टी-शर्ट पहनता है। अगर आप बिल गेट्स को भी देख लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ड्रेसअप नहीं होता, पैसों की इसके पास कमी नहीं है, लेकिन बिल गेट कहता है कि अगर इतना ही अगर मैं इस समय दूंगा तो मैं इतने ही 2, 4, 5, 7, 10 मिनट में 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 50 करोड़ बना भी लूंगा। वो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो लोग हैं। लेकिन आपको एक अच्छे धंधे में जाने के लिए आपकी आउटर पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। लाला मत बनो, अपनी एक अच्छी सी पहचान बनाओ, अपनी एक अच्छी सी पर्सनैलिटी बनाओ। आपकी आउटर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस समय तो आपको वैसे भी करना है, आपको जिमिंग करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोविड तो हम लोग को लगने के बहुत ग्रेटर चांसेस है। आप जानते हैं कि किस ढंग से, किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से कोविड अंदर घुस सकता है, घुस भी रहा है। हमारे लॉकडाउन हुए 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन तब भी हमारी स्टेट जो है नंबर 4 पे आ चुकी है। हमें कहते हैं कि 74-75,000 केसेज हैं, जिसको मैं नहीं मानता कि 74-75,000 होंगे। बहुत सारी स्टेट्स के जो CMs हैं वो इसको छुपा रहे हैं। मेरे ख्याल से केसेज जो है वो 1,00,000, 1.5, 2 लाख से ऊपर होने चाहिए, और ये बहुत ऊपर जाएंगे। और ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लॉकडाउन के बाद भी
कोविड अंदर घुसेगा घुसेगा। और अगर अपने आप को बचाना है तो एक्सरसाइज करिए, जितनी पर्सपिरेशन करेंगे, जितने अपने पसीने को निकालोगे, जितने आप एक्सरसाइज करोगे जिसमें सांस फूलता है, साथ में डाइट को अच्छी करोगे, अपनी तोंदों को कम करोगे। आपको पता होना चाहिए कि जितनी तोंदे ज़्यादा हैं, जितने आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके बचने के भी चांसेस कम हैं। तो लाला जो होते हैं, इनकी तोंदे बाहर निकली होती है और ऐसे लाला जो है ना, इस कोविड में ज़रा जल्दी निकलेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरी पहचान होती है इन लालाओं की, वो ये होता है कि ये लोग डिजिटल मार्केटिंग को जानते नहीं। इनको पता ही नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये होती क्या है, ये है क्या, कुछ नहीं पता। और अगर इनको कुछ पता भी है ना, कुछ करते भी है, तो इनको रिजल्ट नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते इनको रिजल्ट। एक तो करना नहीं जानते और करने के बाद इनको रिजल्ट नहीं मिलते। पता ही नहीं इनको कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए और डिजिटल में बहुत कुछ पॉसिबल है। कितना कुछ पॉसिबल है देख लीजिए। इस समय मैं आपसे लाइव हो रहा हूं, मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कैसे लाइव होना है। तो क्या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को जाने, आपके लिए सिर्फ उसको समझना जरूरी है। काम कैसे कराना है वो आपकी टीम करेगी। बिजनेस के अंदर घुस के काम नहीं करना होता, बिजनेस को करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार बताता हूं, मैं फिर दोबारा से बताता हूं कि देखिए, मैं पहले खारी बॉली के अंदर था, उसके बाद मैंने कॉर्गेट बॉक्सेस की फैक्ट्री रखी, जिसमें सारी की सारी नॉलेज भी थी, पैसा भी था, लगा लगा बिजनेस था, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं था। जब मैं गारमेंट के बिजनेस में आया 1989 में, 31 साल पहले, तब मुझे गारमेंट का भी नहीं पता था, लेकिन तब तक मैं एंटरप्रेन्योर बन चुका था। मुझे पता था कि एम्प्लॉइज को कैसे रखा जाता है, मुझे पता था कि मुनाफा कैसे कमाया जाता है, मुझे पता था कि ऑफिस कैसे मेंटेन किया जाता है, मुझे पता था कि किस ढंग से सिस्टम कैसे होते हैं। धंधा करने की कला आनी चाहिए, फिर उसके बाद किसी भी धंधे को आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं घुसना है आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं, धंधा कहां से आता है, ये पता होना चाहिए। मेरी बात अंदर तक जा रही है आपके? अच्छा, फिर जो लाला होते हैं ना, चौथी बात, पहली बात आपको बताई थी, ये 2 नंबर का धंधा करते हैं। नंबर 2, इनकी आउटर पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती, तो अंदर बाहर निकली होती है। नंबर 3, आपको मैंने बताया कि इनकी डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नहीं पता, इनको कख नहीं पता होता इनको। और चौथी बात, ये सारा दिन कंफ्यूज रहते हैं, सारा दिन कंफ्यूज, एब्सोल्युटली कंफ्यूज। सारा दिन ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये करते हैं फायर फाइटिंग, सारा दिन फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। सारा दिन इनके छोटे छोटे काम चल रहे होते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं सुबह सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और 11 से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कोई भी एब्सेंट होगा उसका काम ये लोग करेंगे, कोई भी हेड गायब होगा उसका काम ये करेंगे। और इनका काम कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये अपने धंधे के बंधुआ मजदूर होते हैं। ये लोग सारा का सारा दिन कंफ्यूज रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और शाम को जब अपने आपसे पूछते हैं मैंने क्या किया, तो बाबू जी का ठुल्लू किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया होता है इन लोगों ने। हाँ, तो आपको अपने दिन को भी स्केड्यूल करके रखना है, आपने अपने दिन को पूरा स्केड्यूल करना है अपने लॉकडाउन के बाद में कि किस ढंग से मैंने किस टाइम पर क्या काम करना है, किस ढंग से मैंने अपने धंधे को आगे उठाना है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, स्ट्रक्चर नहीं हो, प्लान नहीं हो, कंफ्यूज हो, सारा दिन कंफ्यूज हो, सारा दिन ये करूं वो करूं, आप क्या समझते हैं जो नौकरी में नहीं है सिर्फ वही कंफ्यूज है, जो बिजनेस में है ना, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। तो इनकी चौथी पहचान है, या ऑलवेज कंफ्यूज्ड, हमेशा बिजी बिजी, कभी कॉल करो बिजी बिजी बिजी, काम क्या किया, कुछ नहीं, क्योंकि छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं। हमेशा दिन की शुरुआत बड़े कामों से क्या करते हैं आप, हमेशा देख लेना, 2 बड़े कामों के बीच में छोटे छोटे कामों की जगह अपने आप बन जाती है। तो एग्जांपल मैंने एक बार दिया था निशान की 5 बजे की क्लास के अंदर, कि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक जार है, उसके अंदर पल्सेस हैं, छोटी छोटी पल्सेस एक डाल होती है, 1 किलो का जार है, और मेरे पास 6 टेनिस बॉल्स है, 6 टेनिस बॉल्स है मेरे पास, और मेरे पास एक बड़ा जार है, और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी 6 टेनिस बॉल्स भी उस जार में आ जाए, साथ में वो जो पल्सेस है 1 किलो की, वो भी उसके अंदर आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, बड़े वाले जार के अंदर जो छोटा वाला जार है उसकी जो पल्सेस है उसमें डालता हूं, आधा भर जाता है। उसके बाद जब 6 बॉल डालता हूं तो 3 आती है, 3 नहीं आती। 1 किलो पल्सेस आ गई, 3 बॉलें आ गई, लेकिन 3 तो ना आ पाई। अब कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं 6 की 6 बॉलें डाल दूं उस जार के अंदर बड़े वाले में, और पल्सेस भी आ जाए और 6 बॉलें भी आ जाए? क्या करना चाहिए बताइए मुझे, लिख के बताइए मुझे, यहां पर क्या करना चाहिए मुझे, मैं देखता हूं आपका रिस्पॉन्स। बताइए क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू? मुझे 6 बॉलें भी डालनी है, पल्सेस भी डालनी है, तो मैं जब पल्सेस डालता हूं तो बॉलें नहीं आ पाती, मैं क्या करूं? मुझे 6 की 6 बॉल्स डालनी है और साथ में टेनिस बॉल्स डालनी है, साथ में पल्सेस डालनी है। यस,
Yeah, Sunita Kumari says, put ball first and then pulses. Very good, Sunita. Right? Put ball first. All right. पहले बॉल डालिए. आकाश कहते हैं बाक्षी. Okay. Put 6 balls first. बिल्कुल ठीक बात है. जब आपको पता ही है तो करते क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं करते आप लोग? जब आपको पता है कि जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत हमको बॉल्स यानी कि बड़े काम से करनी. देखो, हम लोग अपने कामों को 2 पार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक छोटे काम जो करने वाली मस्ती आती है, व्हाट्सअप, फेसबुक, कॉल करना, ये छोटे छोटे काम है. छोटे इसको करने वाली मस्ती आती है. हम लोग दिन की शुरुआत यही करते हैं और सारा दिन छोटे काम करते हैं. और जो बड़े काम होते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेनिस बॉल से, उसको हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उसको हम लोग टालते रहते हैं. हर वक्त टालते रहते हैं. एक्सरसाइजेस कल करेंगे, शाम को करेंगे, है ना. जो भी मुश्किल काम है उसको आप टालते रहते हो. अगर आप देख लेना, अगर आप अपने दिन को प्रायोरिटाइज करते हो, हमेशा देख लेना, इफ यू प्रायोरिटाइज योर वर्क, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ट्रिवियल विल फॉलो. हमेशा जो इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करो. जो लाला लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे काम पहले करते हैं और बड़े कामों को टालते रहते हैं. कई बारी तो कई दिन, कई बारी कई हफ्ते और कई बारी तो कई महीने. और वो जो बड़े काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम होते हैं, दे डाई देयर नेचुरल डेथ. अपने आप ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. धंधा कैसे चलेगा मुझे बताओ मुझे, धंधा कैसे चल जाएगा बताइए मुझे. अगर आप एक बिजनेस के ओनर हो और बड़े बड़े कामों को टालते जा रहे हो, अगर आपकी आदतें खराब हैं, भेड़ी आपकी आदतें हैं, गंदी आदतें पाल के रखी हुई हैं, छोटे कामों को पहले करने की वर्किंग हैबिट ही आपकी खराब है, धंधा ऊपर जाएगा कैसे? फिर आप कहते हो मेरे एम्प्लॉय काम नहीं करते, फिर आप कहते हो गवर्नमेंट साथ नहीं देती, फिर कहते हो बजट खराब है. आपकी आदतें खराब है, मानो. तो हमेशा क्या करना है आपने, क्या रखो कि अच्छा, हाँ, क्या रखिएगा. हमारे साथ में आज अभी आधे घंटे में हमारे साथ में एक बिजनेस ओनर जुड़ने वाले हैं और हम उनसे पूछेंगे किस ढंग से उन्होंने अपने बिजनेस को, जो वो नौकरी कर रहे थे, सिर्फ 3-4 साल पहले तक नौकरी कर रहे थे और 3-4-5 साल के अंदर उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कंपनी बना ली है. मेरे साथ 1:45 बजे जुड़ने वाले हैं. अभी 1:15 बजे, आधे घंटे में जुड़ने वाले हैं. ठीक है, थोड़ी देर में 15-20-25 मिनट में उनको कॉल करके पूछूंगा उनको, और वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी लवली टाइम विद हिम. विल लर्न फ्रॉम हिम कि किस ढंग से वो नौकरी करते करते उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया एज अ रियल एस्टेट टाइकून. ही इज टुडे अ रियल एस्टेट टाइकून. चलो जी, तो हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि जो लाला होते हैं ना, जिनके बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं होते, ढंग से नहीं होते और एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, वो टेक ऑफ नहीं करते. 5 साल से 10 साल से एक ही जगह पर है, टेक ऑफ कर ही नहीं पा रहा. क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आदतें खराब है. आपका दिन स्केड्यूल नहीं है, प्रायोरिटाइज नहीं है. तो हमेशा दिन की शुरुआत करो बड़े कामों से, आइडेंटिफाई करो और देख लेना 2 बड़े कामों के बीच में छोटे कामों की जगह अपने आप बन जाती है. उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. यो गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर. यो, अच्छा, फिर ये जो लाला होते हैं ना, ये जो धंधे वाले होते हैं, पुराने 10 साल, 20 साल, 30 साल से कर रहे हैं, इनके पास करते करते 20-30 साल हो गए, लेकिन इनको तरीके ही नहीं पता कि एम्प्लॉइज को चेक करने का तरीका क्या है. कोई तरीका नहीं पता. अगर जो फील्ड में उनका नहीं पता, जो ऑफिस में उनका नहीं पता, इनको चेक कैसे करना है. सारा दिन ये भूनते रहते हैं, सारा दिन की इनकी शाम को कोई भी आउटपुट नहीं निकलती. वीक के बाद पूरे महीने की कोई आउटपुट ही नहीं, पता ही नहीं उनका काम क्या क्या. काम को चेक करने के तरीके नहीं पता. अगर आपको अपने एम्प्लॉइज के काम करने के तरीके नहीं पता तो दलाली तो हो ना आप. एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो बिजनेस को इस ढंग से सुचारू तरीके से बना के रखता है, हायरार्की बना के रखता है, अनुक्रम बना के रखता है, और अनुक्रम की जो टॉप लीडर है उसकी जान लेके रखता है, वो गला दबा के रखता है. वो बेटा मेरा रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट देने के उसके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके होते हैं. इस ढंग से करता है कि अरे भाई साहब, ये ऑनलाइन तो भी 10-15 साल से स्टार्ट हुआ है, क्या यही एक तरीका है? अरे भूल जाओ, क्या इससे पहले मीटिंग हुआ करते थे? क्या इससे पहले जितने भी लोग होते थे, क्या उनके ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में होते नहीं थे? क्या वो कैसे रिपोर्ट लेते थे? जरूरत नहीं होती ऑनलाइन की. हाँ, ऑनलाइन है तो काम बहुत आसान है, जानते हो, बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन ऑफलाइन भी कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, है या नहीं है? तो पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है. विदाउट कंप्यूटर भी पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर से बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान है. लेकिन जो भी है, आपको हर हालत में पता होना चाहिए कि मुझे अपने एम्प्लॉयज को कैसे चेक करना है. जितने मेरे एम्प्लॉयज हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, मेरे 2 ऑफिस है, 5 ऑफिस है, 10 ऑफिस है, 2 सिटीज में है, 4 सिटीज में है, 5 सिटीज में है, 2 स्टेट में है, 4 स्टेट में है, 16 स्टेट में है, या फिर
बहुत सारी कंट्रीज में है, इन सब ऑफिसेज के इन सब एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है भाई साहब? 1000 दो 10,000 20,000 को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जानते हो अमेजन के कितने एम्प्लॉयज हैं? जो मैंने पढ़ा है अमेजन के 23,000 एम्प्लॉयज हैं, सॉरी 23 लाख एम्प्लॉयज, आई एम सॉरी 23 लाख एम्प्लॉयज हैं। और कोई भी एम्प्लॉय अगर उसके ऊपर चेक नहीं होता ना, कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। 23 लाख को इस ढंग से समझा के रखा जाता है, इस ढंग से संभाल के रखा जाता है कि एक एक एम्प्लॉय काम करता है, एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको काम करना पड़ता है। तो ये जो लाला होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है? इनको पता ही नहीं कि एम्प्लॉयज के काम को कैसे चेक करना है। क्या आप लोग ऐसे बनना चाहते हो? बताइए, क्या आप लोग ऐसे बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते हो तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और एम्प्लॉयज को चेक करने के तरीके सीखने। आपने कैसे तरीके सीखने हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये तरीके अपने बिजनेस में नहीं अपनाने हैं किसी भी हाथ में, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 में ये जो लाला होते हैं, इनको नए क्लाइंट्स पे ये लोग नहीं जाते ना, अपनी टीम को भेजते हैं। इनके लगे लगाए धंधे चल रहे होते हैं, टोटल टर्नओवर होती है इनकी 10 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, 40 करोड़ की है, बस वहीं पर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि नए क्लाइंट पर जा करके उससे नहीं सुनना चाहते। ये नए क्लाइंट को बनाना कैसे ये नहीं पता होता, और धीरे धीरे बल्कि इनके क्लाइंट जा ही रहे होते हैं। इनके हर महीने 5-7 नए क्लाइंट जुड़ते हैं, लेकिन 7-8-9 चले भी जाते हैं। इनको पता भी नहीं होता कि इनके क्लाइंट जा रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई MIS रिपोर्ट नहीं बनती, इनकी कोई रिपोर्ट नहीं बनती, इनके कोई तरीके नहीं होते। और ये कभी भी नए क्लाइंट पे ना खुद जाते हैं, और इनकी जो टीम है वो जाती भी है तो उसको जाते जाते डर लगता है कि कहीं उसको न सुनने को मिल जाए। इस न के कारण से ना इनकी टीम जाती है, और जाती भी है तो वो पुराने क्लाइंट्स पे जाती है, और जा करके अपनी टीम यानी कि अपने ओनर को या जो भी इस टीम का हेड है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, या वो जो टीम का हेड है ये आपको बेवकूफ़ बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी जो फिजिकल टीम है, ये जो मेरी सिट डाउन टीम है, जो फोन से काम कर रही है, ये लैपटॉप से काम कर रही है, जो धंधा आ रहा है, वो जो धंधा आ रहा है मेरे पास, वो धंधा आने के लिए मुझे उनसे कांटेक्ट करना जरूरी है। वो कांटेक्ट करते हुए आपने नए कस्टमर को जरूर टैप करना है। पुराना कस्टमर है, बहुत अच्छा है, पुराना 9 दिन, पुराना 100 दिन, मैं मानता हूं, लेकिन जो भी आप कुछ कर लीजिए, पुराना कस्टमर धीरे धीरे जा भी रहा होता है। आपको नए से नए कस्टमर को ऐड करना जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे जो आपके 100 कस्टमर थे, आपको नहीं पता होगा, वो 95 रह जाएंगे, 95 के 90 रह जाएंगे, 85 रह जाएंगे, और आप कहेंगे बिजनेस मेरा जा कर रहा है आपके, लेकिन वो उनके जो ऑर्डर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही लो होता है, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता है ना। तो आपको नए कस्टमर जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, पुराना है, पुराना भी रखना है, लेकिन नया जोड़ना है। जो लाला होते हैं वो नए नहीं जोड़ते, मैं जानता हूं नहीं जोड़ते, उनको डर लगता है नए के बजाते हुए। देखते जाइए कि आपने हमेशा नए क्लाइंट्स को टैप करना है। ये था पॉइंट नंबर 6। नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। अच्छा, फिर जो लाला होते हैं ना, अच्छा थोड़े से आपके क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। I'll take your questions, right? Yep. आशीष कुमार says hello. प्रियंका अग्रवाल sent a emoji. JR वाइन्स कहते हैं सर MFI में कैसे अपनी स्किल डेवलप करें? ये MFI क्या होता है? अक्षांश चौधरी सर फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम दिल्ली, मॉल टाउन, नॉट दिल्ली। JR वाइन्स सर MFI में कैसे? MFI क्या होता है यार? व्हाट इज MFI और MFL? MG क्रिएटर हेलो। सुदोदीप कर्मकार मेरा एक ज्वेलरी शॉप है 1 ईयर का बाज़ार में, और वो ज्वेलरी शॉप है उसमें से 3 दुकान ज़्यादा चलता है चलता है, इसका मतलब बंगाली हो तुम, है चलता है। मेरा दुकान ज़्यादा चल नहीं रहा है, मैं कोई CA कस्टमर और सेल बढ़िया, प्लीज़ हेल्प। यार मैं ये हिंदी नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपकी, आपको या तो इंग्लिश में बोलना है या फिर हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ओके, आई हैव अभिषेक गर्ग सर कोई बिजनेस बुक सजेस्ट करो। बिजनेस बुक बहुत सारी है यार, चलो मुझे कल दोबारा बताओ, मैं पूरी लिस्ट निकाल के रखूँ, या गूगल में जाके लिख दो यार 10 बेस्ट बुक्स ऑन बिजनेस, गूगल दे देगा, मुझसे क्यों पूछते हो। लक्ष्य खंडेलवाल सर यू यूज्ड टू ओन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अर्लियर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री?
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में तो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। आप टेक्सटाइल का पूछ रहे हो, गारमेंट का पूछ रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कहाँ से आ पाओगे? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाने के लिए यू नीड बिलियंस ऑफ रुपीज़, और अब तो सारा माल चाइना से और कोरिया से आ रहा है। टेक्सटाइल में मत आ जाना, गारमेंट बना सकते हो, हम इंडियंस टेक्सटाइल नहीं अब कर सकते इतना बढ़िया। लक्ष्य खंडेलवाल, सर यू यूज टू ओन, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। परमीत सिंह, सर कुछ और के बारे में बताइए, कुछ और ऑरा के बारे में। नहीं यार, ये बिजनेस की टॉक्स है, यहाँ पर ऑरा शौरा नहीं चलता। चलो जी, हाँ ओके, हाँ नंबर 7, ये जो धंधे वाले होते हैं ना, इनके बिजनेस के अकाउंट के जो इनके पैकेट, इनके जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो ढंग से नहीं होते। और अगर अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं तो ये अपने अकाउंटेंट को और सीए को चेक करना नहीं जानते। इनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सा जो इनका जो बिल है, उनको बिल रखने हैं। ये पेमेंट करते हैं, बिल नहीं मांगते, और अगर बिल लेते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो सही ढंग से अकाउंट में चढ़ता नहीं, सही हेड में नहीं जाता, उसका पीएनएल नहीं देखते, उसका बैलेंस शीट नहीं देखते। जो इंसान पीएनएल बैलेंस शीट नहीं देखता, जिसको यही नहीं पता कि हर हफ्ते मैं कहां पर हूं, किस जगह पे मैं खड़ा हूं, कितना मुझे मुनाफा हुआ है, अगर आप अकाउंट नहीं देखते हो तो आप किसी भी यहाँ पे एसेट्स नहीं बना पाओगे। आप एसेट्स नहीं बना पाओगे। आपको जब भी कभी बैंक से लोन चाहिए होगा, जो कि कभी कभी चाहिए होता है, देखो मैं लोन लेने के बहुत सख्त अगेंस्ट हूं, लेकिन कुछ एक जगह होती है जब हमको लोन लेना पड़ता है बिजनेस में, वो मैं बाद में बताऊंगा कब कब जरूरत है। तो जब आपको लोन लेना होगा ना, तब आपके, क्योंकि आपने अकाउंट में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, इस कारण से आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको कोई भी एसेट खरीदनी होगी, आपने अकाउंट में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, आप एसेट नहीं ले पाओगे, आप एसेट बना नहीं पाओगे, आप लोन ले नहीं पाओगे। कभी कभी बिजनेस में जब भी आपको पैसा चाहिए होगा, आपके पास होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंट्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। जो अच्छे धंधे करने वाले होते हैं, उनको पता है कि बिजनेस को स्केल करने के लिए अकाउंट्स पे ध्यान देना जरूरी है। अपने अकाउंट्स के ऊपर ध्यान दो। आपका अकाउंटेंट कभी भी आपको सही ढंग से अकाउंट्स को तभी बना पाएगा अगर आप इंटरेस्ट लोगे। अकाउंट्स को देखना बहुत जरूरी है, और एक बार इंटरेस्ट लेने के बाद, समझने के बाद, उसको फिर डेलीगेट करो। फिर अकाउंटेंट को काम को समझना, उसको मापना और सीए को देखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हर चीज आपकी एकदम सिस्टमाइज हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स आपके कहां पर खड़े हैं, आप खुद कहां खड़े हो। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। अगर बिजनेस छोटा है, बहुत ही छोटा है, शुरुआती दौर पे है, तो कोई आपको टैली रखने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेल पे कर लो, बहुत छोटा सा है तो। और अगर आपका बिजनेस चलना शुरू हो चुका है तो टैली पे रखिए, और कोई मुश्किल थोड़ी है। आप टैली, आप पैरेडिट भी ले सकते हो अभी तो। और जब आपका बिजनेस थोड़े से लाखों का हो जाए तो एक टैली खरीदो, 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये का आता है, क्या मुश्किल है। टैली है आपके पास, वो है, बहुत सारे हैं, टैली है, बीजी है, मार्क पंपसॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ उनके ओनर्स को, बहुत अच्छा है वो भी, बहुत 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 अच्छा है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। देखो, ये जो लाला होते हैं ना, पॉइंट नंबर 8, ये लाला ना, इनको बिजनेस नहीं मिल रहा होता, तो बिजनेस को लेने के लिए हर साम दाम दंड भेद करते हैं, और तरह तरह के झूठ बोलते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। हमारे आजो जी, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हमारे दिल्ली में तो सबसे ज्यादा होता है, हद पार होता है। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये जो रास्ते हैं ना झूठ के, ये मत लेना। देखो, झूठ हमें ये नहीं बोलना, हर वो झूठ जिसके मेरा फायदा तेरा फायदा करना है, हर वो झूठ जिससे मेरा फायदा दूसरे का फायदा नहीं भी हो तब भी करना है, हर वो झूठ जिससे मेरा फायदा दूसरे का नुकसान है वो हम लोगों ने नहीं करना है ना। आपको बताया था, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून ने क्या कहा था, कहता है कभी झूठ मत बोलो, लेकिन अगर झूठ बोलो तो ऐसा बोलो जो कि कभी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये लाला क्या करते हैं, ये धंधे के लिए साम दाम दंड भेद करते हैं, व्यापार कम होने के कारण से झूठे झूठे वायदे करते हैं, जिससे कि इनको धंधा स्टार्टिंग में मिल जाता है, शॉर्ट टर्म में धंधा मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको धंधा मिलना बंद हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में यानी कि कुछ एक महीनों के बाद, कुछ एक सालों के बाद धंधा धीरे 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 नीचे आ जाता है। काट की हांडी कहते हैं ना, बार बार नहीं चढ़ती। आप उठा के देख लेना, आप जितने भी लोगों को जानते हो, जितने भी आपके दोस्त होंगे जिनके बिजनेस वाइंड अप हो जाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी धंधे को मैं अभी ले लूं, जितना भी आ सकता अभी ले लूं, सारा का सारा धंधा मैं अभी ले लूं।
इनको ना सारे के सारे अंडे अभी चाहिए। इनको इसके लिए क्या करते हैं लोग, मुर्गी को मारते हैं। मुर्गी को मारोगे कभी अंडे नहीं मिलेंगे। हर रोज का छनई करके थोड़ा थोड़ा सा अंडा मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा सा आपको पार्ट मिलता है, वो ठीक होता है। दैट वॉज पॉइंट नंबर 8। नंबर 9, ये जो लाला होते हैं ना, ये हर एक से लड़ाई करते हैं, हर एक से खुंदक, हर एक से गुस्सा, हर वक्त गुस्सा, खुंदक, लड़ाई झगड़ा, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हर एक की कमियां निकालते रहते हैं और अपने आप को बादशाह समझते हैं लोग। एक अच्छा धंधे करने वाला, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी लोक व्यवहार, उसका संबंध अपने एम्प्लॉयज के साथ में, वेंडर के साथ में, हर एक के साथ में बहुत अच्छा होता है। ये समझदारी इन अच्छे बिजनेसमैन में होती है। वो जानता है कि मुझे कभी किसी के साथ में बिगाड़ के नहीं रखनी। कुछ नहीं पता किस वक्त में कौन इंसान काम पे आ जाए, कुछ नहीं पता। आपको भी पूरा ख्याल रखना है कि अगर आप बिगाड़ते हो अपने एम्प्लॉयज के साथ में, आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने, अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले, कि किस ढंग से जब मैं गारमेंट्स के अंदर था, मैंने अपने एक प्रेसमैन का जो मेरा जो 20-22 प्रेसमैन मेरे यहाँ पर थे, उनका जो हेड था राजेश, उसको मैंने गुस्से में आके लात मारी थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को वो तोड़ करके किसी और कंपनी में ले गया था। शायद 2 दिन के बाद सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वापस आ गए। पीक टाइम था मेरा, हर रोज़ के 1000-2000 गारमेंट मेरे बन के आ रहे थे। उनकी प्रेसिंग पैकिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। प्रेसिंग, पैकिंग, टैगिंग, नेमिंग, टैगिंग, सब कुछ, थ्रेड कटिंग, सब कुछ होना ज़रूरी था। और उनका केमिकल वॉशिंग के बाद प्रेस होकर पॉलिथीन में जाना ज़रूरी था, नहीं तो पॉलिथीन में न जाए बिना एंजाइम लगे होने के कारण से, वॉशिंग होने के कारण से, केमिकल लगे होने के कारण से उनका पीले पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। और इतने में मेरी सारी की सारी टीम को राजेश, जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था, उठा करके किसी और पे ले गया। मैंने क्या किया, 2 दिन के बाद मैं सारा दिन, सारी रात, मुझे मालूम है मुझे नींद नहीं आती थी। वो 2 दिन के बाद सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वापस आ गए। उस दूसरी वाली कंपनी में इतना काम नहीं होगा शायद, कि वो 22 के 22 प्रेसमैन को अपने पास रख पाते। 22 के 22 वापस आ गए, राजेश नहीं आया। और मुझे मालूम था राजेश तो आएगा, क्योंकि राजेश खाता कहाँ से था, वो कॉन्ट्रैक्टर था। उन 22 एम्प्लॉयज़ के की जो सैलरी थी, उस सैलरी में से उसको कमीशन मिला करती थी, वही उसकी रोजी रोटी थी। और मुझे मालूम था राजेश आएगा। 2 दिन के बाद, नहीं तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद राजेश आया तो मैं ज़बरदस्त गुस्से में था, हद पार में गुस्से में था, और मैं तो उसकी इंतजार कर ही रहा था। और जब वो आया, कहते साहब गलती हो गई। मैंने कहा पलट। कहते साहब गलती हो गई। मैंने कहा पलट। सुन लीजिए मेरा एग्जाम्पल, मैं भी ऐसा ही लाला था। मैं बात कर रहा हूँ 1995, 25 साल पहले की। कहते साहब गलती हो गई। मैंने कहा पलट। वो पलटा और मैंने खींच करके लात मारी उसके बम्स पर। वो एकदम से धक्का खा के आगे जाके गिरा, मेरी फैक्ट्री के गेट पर गिरा। वो मैं बहुत गुस्से में था। वो समझ गया मैं गुस्से में हूँ। वो नहीं आया। उसने मेरे पर, वो सीधा वहाँ से गया लेबर कोर्ट में, वहाँ से जाके उसने मेरे पर केस किया। 10 साल तक ये केस चला, 10 साल तक। मैंने एक लात मारी थी उसको, वो 10 साल तक मुझे लाते मारता गया। चाहे गलती थी उसकी, बहुत गलती थी, चाहे जैसा भी था। ये गुस्सा मुझे महंगा पड़ा ना। जो लाला होते हैं ना, इसी ढंग से वो खुंदक करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, गुस्सा करते हैं, हर एक से अपने रिलेशन खराब करते हैं। क्या था, कौन नहीं करता मुझे बताइए। कोई इंसान आपका सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर, उसको मुझसे 2 पैसे मिलते थे, वो 3 पैसे के लिए मेरे कंपैटिटर पर चला गया, उसको 7 पैसे चाहिए थे। कौन नहीं करता, कौन है आपका सगा, जिसके ऊपर आप सोचते हो कि मेरा सगा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा है। कोई आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है। सब के सब तैयार बैठे कि कहां मौका मिले और आपकी पीठ के पीछे छुरा भोंक करके आपको धोखा देके जाए। सब के सब खुदगर्ज होते हैं, बस मौके की तलाश में होते हैं। तो मेरे ही एग्जाम्पल से सीख लो, किसी भी हालत में मेरी तरह मत बनना। जिस ढंग से मैं गुस्से में आया करता था, मैंने बहुतों से अपने रिलेशन खराब किए। गुस्सा, लड़ाई, खुंदक नहीं रखनी है हम लोगों ने। हमने ऐसा अनुराग अग्रवाल नहीं बनना। दैट वाज पॉइंट नंबर 9। चलते हम लोग पॉइंट नंबर 10 पे। और मैं आपको बता दूं, अब से 10-12 मिनट के बाद हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं एक बिजनेस टाइकून, जो हमको बताएंगे किस ढंग से वो नौकरी करते करते अचानक उन्होंने अपनी रियल एस्टेट की कंपनी खोली और 2, 3, 4, 5 साल के अंदर आज बहुत बड़ा बिजनेस वो कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, राइट गाइस? ओके, और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा। दैट वाज पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10, ये जो लाला होते हैं ना, ये इनकी जो ज्ञान की जो सीमा होती है ना, वो होती है व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप से बहुत कुछ सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, व्हाट्सएप से सीखते हैं। इसके अलावा इनकी ज्ञान की कोई और लिमिट नहीं होती, इनकी बस यही लिमिट होती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।
और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हद से ज़्यादा विश्वास भी करते हैं और ये जानते भी हैं कई बारी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फेक मैसेजेस आते हैं, लेकिन इनकी लर्निंग इससे बियॉन्ड नहीं हो पाती। देखो, व्हाट्सएप मैसेजेस से आपको ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छे थॉट्स मिलते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर एंटरटेनमेंट भी है। और हम लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं, हम लोग धीरे धीरे व्हाट्सएप में थॉट पढ़ने की जगह पर एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं। ये जो लाला होते हैं ना, ये एंटरटेनमेंट ज़्यादा करते हैं, ये व्हाट्सएप ज़्यादा पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी ज़्यादा देखते हैं, ये ज़्यादा लेते हैं, सिगरेट ज़्यादा फूकते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, एक अच्छा व्यापारी जो होता है, वो जानता है कि मुझे अपने आप को इन टेम्पटेशन से दूर रखना है, अच्छी आदतें पालनी है। तो आप सीखिए, आपने सिर्फ व्हाट्सएप नहीं करना है। न्यूज़ देखनी है तो लिमिटेड देखनी है। हाँ, न्यूज़ देखो, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया देखो, लेकिन सिर्फ 5 या 10 मिनट तक लिमिट बांध लो कि मुझे इससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं देखना। मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, सबसे बढ़िया होता है वर्ल्ड न्यूज़, आपको मिलती है गूगल न्यूज़ से। गूगल न्यूज़ ने अपने वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर पूरे वर्ल्ड के सैकड़ों न्यूज़पेपर को इंकॉर्पोरेट कर रखा है, सैकड़ों को। एक एक न्यूज़ अलग अलग, एक ही न्यूज़। अगर ट्रंप ने मीडिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर मीडिया को बात करते करते उसने छोड़ के चला गया डायस को, तो वो एक न्यूज़ बन गई। उस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड के 2000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया। उनमें से जो सबसे बढ़िया 50 ओपिनियन थी, वो सामने ला के रख देता है गूगल न्यूज़। मज़ा आया आपको? अगर आप गूगल न्यूज़ से जा करके, वो भी लिमिट में रखना है आपको कि मैं आधे घंटे ज़्यादा, मैं सुबह उठते ही मैं 5 से 10 मिनट पढ़ता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद जाके मैं आधे पौने घंटे तक पढ़ता हूँ वर्ल्ड न्यूज़ गूगल न्यूज़ पर। तो एक धंधे वाला जो है होता है, वो अपनी सोच को विकसित करने के लिए वो वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ता है। उसको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ का पता होना चाहिए, उसको अपने देश का पता होना चाहिए, उसको अपने शहर का पता होना चाहिए, उसको अपनी विसिनिटी का पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन लिमिट में रह के। अनलिमिटेड नहीं किया, बस चले गए व्हाट्सअप किए जा रहे हैं, व्हाट्सअप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक व्हाट्सअप करें। मूवी देख रहे हैं तो वॉच किए जा रहे हैं, एक मूवी के बाद दूसरी मूवी, तीसरी मूवी वॉच किए जा रहे हैं। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप क्या हो? ला आप लाला हो, जान दो लाला, ला करने वाले लाला, आप वो बोले लाला। नंबर 10, दैट वाज नंबर 10। अच्छा, फिर नंबर 11, जो लाला होते हैं ना, ये इनको अपनी टीम को बढ़ाना नहीं आता, इनको रिक्रूटमेंट करनी नहीं आती, इनको जॉब पोर्टल का नहीं पता। इनको नहीं पता होता कि जॉब पोर्टल से, जैसे कि आपके naukri.com है, टाइम्स जॉब है, आपका मॉन्स्टर है, या आपके पास बहुत सारे और हैं। लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडीड है, फ्री है एकदम इंडिया में आजकल, तो अभी तक तो फ्री है। तो इनसे किस ढंग से रिक्रूटमेंट होती है इनको नहीं पता, ये सब रेफरल से लेते हैं। अगर आप रेफरल से लोगे तो बहुत सारी ऐसे आपकी टीमें हैं, टीम के हेड है, जो आपको नहीं बन पाएंगे। रेफरल लेना गलत नहीं होता, बहुत अच्छा है। रेफरल लेने से आपको एक बंदा ऐसा मिलता है जिसके बारे में आप जानते हो। लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, एक अच्छा धंधा करने वाला वो होता है जिसको हर तरीके से पता है कि कहाँ से मैं ऑनलाइन से, किस ढंग से फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे अपने पोस्ट डाल करके, या फिर मैं naukri.com से, जितने पोर्टल्स हैं यहाँ से, या फिर मैं रेफरल से, या फिर मैं जितने भी वो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, कंसल्टेंट हैं, वहाँ से, या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट से, ये सारे तरीके जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी टीम बढ़ेगी। नहीं तो आपको अपनी टीम के 5 मेंबर को बढ़ाने में भी महीनों लग जाएंगे। अगर आपकी टीमें बहुत आराम से बन जाती है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो। लेकिन अगर आपको 5-10 जनों की टीम को भी बढ़ाने में महीनों लग जाते हैं, सोचते रहते हो क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो इसका मतलब आप वही हो, आप लाला हो, LALA हो, लाला हुआ। दैट वॉज पॉइंट नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। ये लाला कौन होते हैं, इनकी पहचान होती है, इनके बिजली और पानी और गैस के बिल्स हमेशा डिले होते भी हैं तो पेड, वो 11th आवर पे होते हैं, यानी कि लास्ट डे पे जाके बिल पे करते हैं। बच्चों की स्कूल की फी इनकी लास्ट डे पे जाती है, इनकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या तो लास्ट डे पे जाती है या फिर जम कर जाती है, और उसके बाद ये झगड़ा करते हैं या फिर उठा करके उसको कैंसिल कराते हैं या अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। लाला मत बनो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। अपने जितने बिल हैं, चाहे वो बच्चों की फीस है, या आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, या आपकी
आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग्स हैं, और या फिर आपके कोई ईएमआई है, या आपके बिजली के, पानी के, ऑफिस के, घर के जितने भी ऑफिस हैं उन सब के जितने भी बिल्स हैं, या आपके टेलीफोन के बिल्स हैं, मोबाइल के बिल्स हैं, इन सब को ढंग से सिस्टम से अपने एक्सेल में रखो। एक्सेल में रखोगे बहुत आराम से हर चीज़ टाइमली हो जाएगी। आपको कोई भी काम कभी 11th आवर पे नहीं करना। अगर आप अपने काम 11th आवर पे यानी कि लास्ट मोमेंट पे जाके करते हो, धंधा कभी नहीं बढ़ सकता। आप मुझसे लिखवा लीजिए साहब, लिखवा लीजिए आप हमेशा। देखो, ये एक आपने देखा होगा गाड़ियों में जब भी जो फ्यूल मीटर होता है वो 0 पे आता है 0 पे। इसका मतलब फ्यूल बिल्कुल नहीं है जी, नहीं। फ्यूल तब भी 3, 4, 5 लीटर होता है, चाहे वो कारें हो, बाइक हो, बस हो, ट्रक हो। 0 के बाद भी उसमें 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 लीटर होता है, ताकि आप 0 के बाद भी आपकी गाड़ी जो है 30, 40, 50, 60 किलोमीटर चल सके। ये रिजर्व आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं रखते, अपने धंधे के अंदर क्यों नहीं रखते? जितने बिल्स होते हैं आप ये रिजर्व लेके चलो। आपको कभी भी किसी काम को 11th आवर पे नहीं करना। अगर देखो, जैसे आपको बताता हूं मैं, आप मारुति को लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। मारुति है, या हुंडई है, BMW है, ऑडी है, इनकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इनके ना जितने भी वो होते हैं रॉ मटेरियल होते हैं, इनके जितने भी, देखो भाई, एक गाड़ी को बनने में 5, 7, 10, 15 हज़ार तो इक्विपमेंट उसमें पार्ट्स लगते होंगे, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े पार्ट लगते हैं। अगर बॉडी है बाहर की तो इतना बड़ा बड़ा पार्ट होता है, और वहीं पर छोटे बड़े नट बोल्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो मान के चलो कि 5 से 10 हज़ार पीस होते होंगे। वो 5 से 10 हज़ार पीस जो है पूरे वर्ल्ड में कहाँ नहीं बन रहे होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, जो एयरबस है, बोइंग है या एयरबस है, ये एयरबस का जो दरवाज़ा है, जितने भी एयरबस बनती है उसका दरवाज़ा कहाँ बनता है? मुंबई में बनता है, मुंबई या बेंगलोर में बनता है, इंडिया के अंदर दरवाज़ा। और उसके बहुत सारे मॉडलों में से एक दरवाज़ा इंडिया में बनता है। तो जैसे एयरबस पूरे वर्ल्ड में बनते हैं, इस रंग से मारुति के पार्ट भी हैं, वो बनते हैं हमारे यहाँ पर गुजरात में बनते हैं, यहाँ पर फरीदाबाद में बनते हैं, गुड़गांव में बनते हैं, इंडिया के बाहर से बनते हैं। अच्छा, फिर 10,000 पीस बनने हैं। ये 10,000 पीस जो है पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं, मारुति के ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, किसी के इनको चाहिए 20,000 पीसेस चाहिए, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 4 चाहिए। इन सब की इन्वेंट्री ये लोग कैसे रखते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? मत भूलना, अगर एक भी गाड़ी में एक पार्ट कम रह गया, एक पार्ट भी कम रह गया, वो गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुकी नहीं, सारी की सारी चेन जो है वो खराब हो जाएगी। नुकसान लाखों का नहीं, इनका नुकसान करोड़ों अरबों का होता है। क्या सिस्टम होता है बताता हूं मैं आपको। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं मानता हूं सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको लेमैन की तरीके से सीखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या होता है। जैसे हम लोग एक ड्रम लेते हैं, ड्रम में ऑयल चाहिए भाई, तरह तरह के लुब्रिकेंट भी चाहिए उनको। तो हम लोग ड्रम लेते हैं, ड्रम में ना इनके 4 कलर लगे होते हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे ऊपर होता है इनका ग्रीन कलर। ड्रम अगर इतना है तो यहां तक ग्रीन कलर है भाई, यहां तक सब ठीक है। उसके बाद आता है नीचे येलो, कि भाई अब आधे से नीचे आ चुका है, जल्दी से परचेजिंग के लिए वो दो, मतलब ऑर्डर निकाल दो। उसके नीचे आता है ब्लू। ब्लू का मतलब है खत्म हो रहा है, जल्दी करो। उसके नीचे नहीं, उसके नीचे आता ब्लू नहीं आता, उसके नीचे आता रेड, मतलब खत्म हो चुका है। उसके नीचे आता ब्लैक, मतलब क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इस कलर कॉम्बिनेशन से आप समझ सकते हो कि हमको किसी भी हाथ में ब्लैक तक नहीं पहुंचना, हमें रेड तक भी नहीं पहुंचना, हमें येलो तक अपने जितने भी बिल्स हैं वो निकाल देने चाहिए। यानी कि अगर आपकी लास्ट डे है 10th की, तो हमारे बिल जो है वो 5 तारीख तक निकल जाने चाहिए। किसी भी हाथ में अगर आप 8, 9, 10 को करते हो तो आप फंसोगे, किसी ना किसी दिन फंसोगे। और आपके क्रेडिट कार्ड की जिस दिन पेमेंट डिले होगी, आप एक दिन करोगे, उसका नुकसान ये होगा, आपको 1,000, 1,500 रुपए के आपको इंटरेस्ट और साथ में लेट फी चार्जेस आपके लगेंगे। आप कॉल करोगे और एक कॉल कम से कम आधा घंटे तक जाती है, आधा घंटा आपका खराब होगा, माइंड कंजेशन होगा माइंड में अलग से, टाइम वेस्ट होगा अलग से, और पैसे भी जाएंगे वो अलग से। क्यों करते हो? इसलिए हमेशा सारे के सारे बिल्स को, सारी चीजों को, क्रेडिट कार्ड हो, फीस हो, बिल्स हो, हमेशा टाइम पे नहीं करना, टाइम से पहले करना है। नॉट ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक 11th आवर में करना, और इन टाइम का मतलब टाइम से बहुत पहले करना। तो लाला जो होते हैं वो इस ढंग से हमेशा टालते रहते हैं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और फिर उसके बाद मुश्किल बात है। आपने ऐसा नहीं बनना। डन? दैट वाज पॉइंट नंबर 12। अब हम लोग आ रहे हैं 13 पर। अच्छा, फिर ये जो लाला होते हैं ना, ये हमेशा अपने पास ढेर सारा डेड स्टॉक रखते हैं।
इनकी कारें पुरानी होती हैं, इनके मोबाइल फ़ोन पुराने होते हैं, कपड़े भी इनके पुराने होते हैं, इनके जो ऑफिस के इंटीरियर्स होते हैं वो इनके पुराने होते हैं, घर पुराना होता है, सब कुछ पुराना पुराना। लूंगा, ठीक करूंगा। इंटीरियर ठीक नहीं कराते, ना घर का, ना ऑफिस का,